अंबिकापुर शहर के प्रतापपुर चौक स्थित 100 एकड़ जमीन पर हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद कब्जे का मामला गर्मा गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल सरगुजा कलेक्टर से मिला और कब्जाधारियों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि आदेश की लगातार अवमानना हो रही है, लेकिन प्रशासन चुप है। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। गोधानपुर और कुंदूर बिहारी के 15,000 लोग इस विवाद से प्रभावित हैं और राजस्व न्यायालय ने कब्जेदारों का मालिकाना हक खारिज कर दिया है। बावजूद इसके जमीन पर कब्जा जारी है। कांग्रेस का कहना है कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, अभी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे आप लोग, क्या मामला है और क्या शिकायत की गई कलेक्टर? अंबिकापुर की बहुत बेशकीमती जमीन का मामला है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें स्थगन दिया हुआ है। बावजूद कूट रचना करके भवन निर्माण का परमिशन भी लिया गया। स्थगन के बावजूद भी वहाँ भवन भी बनाया जा रहा है और लगातार 100 एकड़ जमीन का मामला है और लगातार उसमें स्टाम्प पेपर में बिक्री किया जा रहा है। माननीय कमिश्नर महोदय के पास इसकी शिकायत गई तो उन्होंने एक टीम बनाकर, सक्षम अधिकारियों की एक टीम बनाकर मौके पर भेजा और जो शिकायत थी कि उच्च न्यायालय का जो स्थगन है उसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इस स्थिति को जानकारी होने के बाद कमिश्नर महोदय ने तहसीलदार जी को 7 बार अंतिम अप्रैल 2025 को 7वां लेटर तहसीलदार को दिया है कि अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करें, बावजूद दर्ज नहीं हो रहा है। तो माननीय कलेक्टर महोदय को संज्ञान में कि माननीय कमिश्नर के आदेश को अगर तहसीलदार नहीं मान रहा है, मजबूरी में मुझको आना पड़ा है आपको हस्तक्षेप करने के लिए कि आप इसमें हस्तक्षेप लेके माननीय कमिश्नर महोदय का जो आदेश है कि अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करें, नहीं दर्ज हो रहा है तो आप दर्ज कराने की कृपा करें। अभियुक्त का नाम बताएंगे? अभियुक्त का नाम है आलोक दुबे, उनकी परिवार। वो जो आपने ज्ञापन देखा बकायदा नाम से दिया हुआ है, ठीक है, एक खसरा नंबर वगैरह सब है इसमें और बकायदा उच्च न्यायालय से इसमें स्थगन मिला हुआ है। स्थगन के बावजूद पता नहीं कैसे निगम को गलत जानकारी देकर नक्शा भी पास हो जा रहा है, जमीन खरीद बिक्री भी हो रहा है। और इसका दूसरा मामला एक और है। एक मामला 100 एकड़ का ये है, दूसरा मामला है कि कुनू बिहारी गोधनपुर में करीब 15,000 परिवार जो वहां निवास करते हैं। इस प्रकरण का बिलासपुर राजस्व मंडल के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो पर्टिकुलर जो प्रकरण 100 एकड़ का बतलाया हूं तो उस पर स्टे लगाया था उच्च न्यायालय ने। तत्कालीन कलेक्टर ऋतु सेन ने पुनू बिहारी और गोधनपुर के समस्त भूमि पर स्टे लगा दिया और जिसके कारण जो 15,000 परिवार की मैं बात कर रहा हूं, पिछले 2 दिन पहले मुझको उन्होंने आमंत्रित किया था, बुलाया था, वो ज्ञापन भी दिया था मेरे नाम से। वो ज्ञापन भी मैं कलेक्टर महोदय को दिया हूं कि छोटे छोटे रकबा की जमीन है जिस पर यानी उन्होंने लिया है और वो बैंक से लोन नहीं ले पा रहे हैं, बच्ची की शादी है बेच नहीं पा रहे हैं, खरीद बिक्री पर रोक लगा हुआ है और कब आपका प्रशासन का बुलडोजर चल जाएगा, वो संशय की स्थिति, भय की स्थिति व्याप्त है। मेरा निवेदन है कि विवादित भूमि को छोड़ के बाकी गोधनपुर और पुनू बिहारी के जमीन से स्टे लगाने की कृपा करें। तो उन्होंने कहा कि एक कलेक्टर के स्टे को मैं वेकेट नहीं कर सकता। माननीय कमिश्नर महोदय के समक्ष भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। मुझे आपसे भी उम्मीद है दोनों प्रकरण में न्याय पाने के लिए, और न्याय नहीं मिलने पर मैं रोड पर बैठूंगा, बकायदा ज्ञापन में लिखूंगा। मैं मजबूर होऊंगा लोगों को न्याय दिलाने के लिए और माननीय कमिश्नर के आदेश का पालन नहीं होगा तो मुझे मजबूरन रोड पर बैठ के इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा।